नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है विष्णु पुराण की दिव्य कथाओं में, जहां हम जानेंगे सनातन धर्म की वो गूढ़ बातें जो आत्मा को शांति देती हैं। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं प्रथम अंश का 13वां अध्याय, जिसमें मिलेगी राजा वैन की अधार्मिक प्रवृत्ति, ऋषियों का धर्म रक्षण और उनके तप से प्रकट हुए एक ऐसे राजा की कथा जिन्होंने पृथ्वी का पालन करके उसे पृथ्वी नाम दिलवाया, राजा पृथु। आइए श्रीप्राशर जी और मैत्रेय जी के संवाद में इस महान कथा को सुनते हैं। श्रीप्राशर जी कहते हैं, हे मैत्रेय, ध्रुव महाराज के पुत्र हुए शिष्टि और भव्य। भव्य से शंभु का जन्म हुआ और शिष्टि की पत्नी सुच्छाया से 5 पुत्र उत्पन्न हुए, रिपु, रिपुंजय, विप्र, वृकल और वृक्तेजा। इन सभी में रिपु के पुत्र बने चाक्षुष, जो अत्यंत तेजस्वी और पुण्य आत्मा थे। चाक्षुष ने वरुण कुल की कन्या पुष्करणी से विवाह किया और उनके पुत्र बने मनु, जो 6ठे मनवंतर के अधिपति कहलाए। मनु से नडवला के गर्भ से 10 तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए, कुरु, पुरु, शतद्युम्न, तपस्वी, सत्यवान, शुचि, अग्निष्टोम, अतिरात्र, सुद्युम्न और अभिमन्यु। इनमें से कुरु के द्वारा अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा और शिब्ब जैसे महान पुत्र उत्पन्न हुए। राजा अंग और सुनीता के संयोग से एक पुत्र हुआ, वेन, जो स्वभाव से ही अधर्मी और अत्याचारी निकला। जब वेन राजा बना तो उसने पूरे देश में घोषणा की, मैं ही यज्ञ पुरुष हूं, कोई भी अब यज्ञ, दान या हवन न करे। ऋषियों ने बहुत समझाया, मधुर वाणी में नीति की बातें कहीं। हे राजन, देवताओं के पूजन से तुमको भी यश और पुण्य प्राप्त होगा। लेकिन वैन अड़ गया, बोला, भगवान मैं ही हूं और कौन है पूज्य। ऋषियों का धैर्य टूट गया। उन्होंने मंत्रों से पवित्र कुश से उसे मार डाला, क्योंकि ऐसा राजा धर्म का विनाश करता है। राजा के वध के बाद देश में अराजकता फैल गई, चोर लूटने लगे, धूल उड़ने लगी, प्रजा पीड़ित हो गई। ऋषियों ने सोचा, अब प्रजा के लिए कोई धर्मात्मा राजा चाहिए। उन्होंने वेन के शरीर का मंथन किया। जंघा से एक व्यक्ति निकला, काला, ठिगना और जले हुए लकड़ी के समान वह था, निषाद। उसके माध्यम से वेन के पाप बाहर निकले। फिर ऋषियों ने वेन के दाहिने हाथ का मंथन किया और वहां से प्रकट हुए एक दिव्य, तेजस्वी, अग्निस्मान पुरुष, राजा पृथु। राजा पृथु के जन्म के साथ ही देवता, नदियां, समुद्र, ब्रह्मा जी और समस्त प्राणी उनके अभिषेक के लिए उपस्थित हुए। उनके हाथ में विष्णु चक्र का चिन्ह देखकर ब्रह्मा जी जान गए कि यह विष्णु का अंशावतार है। वह राजा जो प्रजा को प्रसन्न करे, वही सच्चा राजा होता है। और पृथु ने वह कार्य सिद्ध किया, पृथ्वी का पुनः रंजन किया, अतः वे राजा कहलाए। राजा पृथु ने देखा कि अन्न और औषधियां समाप्त हो चुकी हैं, प्रजा भूखी है। उन्होंने अपने धनुष, बाण उठाए और पृथ्वी का पीछा किया। पृथ्वी डरकर गाय का रूप लेकर सभी लोकों में भागी। पृथु बोले, जहां एक की हत्या से अनेक को जीवन मिले, वह कार्य धर्म है। पृथ्वी ने विनम्र होकर उपाय बताया, राजन, यदि आप कोई वत्स बनाए तो मैं दुग्ध रूप में अन्न प्रदान करूंगी। पृथु ने स्वयंभुव मनु को वत्स बनाया और स्वयं दुग्ध दोहा। राजा पृथु ने धरती को समतल किया, पर्वतों को समेटा, नगर और ग्राम बसाए, कृषि, अन्न, व्यापार और गोधन का प्रारंभ किया। पृथ्वी ने पहली बार अन्न और औषधियां धारण की। तब से वह पृथ्वी कहलाई, क्योंकि पृथु ने उसे पुनः जीवित किया था। देवताओं, गंधर्वों, यक्षों, दैत्यों ने भी अपनी रुचि के अनुसार पृथ्वी से दुग्ध दोहा। राजा पृथु का यज्ञ संपन्न हुआ। सूत और मागध द्वारा स्तुति की गई। उन्होंने गुणगान किया, ये राजा सत्यवादी, क्षमाशील, दयालु, धर्मात्मा, पराक्रमी, ब्राह्मणों का सम्मान करने वाले और दुष्टों का नाश करने वाले हैं। राजा ने मन में ठान लिया, मैं इन गुणों को अपने आचरण में लाऊंगा। राजा पृथु ने धर्म की स्थापना की, धरती को नया जीवन दिया। इसीलिए पृथु को धरती का पिता माना गया। जो मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है, उसके पापों का नाश होता है। यह कथा दुःस्वप्नों को शांत करती है और जीवन में धर्म,
सेवा और निष्ठा का भाव भर देती है। अध्याय 13 समाप्त। यदि यह ज्ञानपूर्ण अध्याय आपके अंतर्मन को छू गया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले अध्याय में जानिए प्राचीन बरही का जन्म और प्रचेताओं का भगवदाराधन। हरि